प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ लाडलो, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ, इसी के साथ हम आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम के अंदर भी 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन राजस्थान की क्लास संस्कृति के और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। तो मॉडल पेपर के रूप में ये आपकी क्लास होने वाली है सामान्य हिंदी की। जी हाँ लाडलो, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो करे। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल लाडलो जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया है। तो ये और वह, द और ध, ग और घ, ड और ढ। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अंतस्थ जो व्यंजन है वह ये, वह, रे और ले, जो चार शब्द है ना, जी हाँ साथियों, ये, वह, रे, ले, ये आपके चार जो शब्द हैं, ये क्या है, बिल्कुल आपके चारों के चारों क्या लड़ लो अंतस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं। तो यहां पर ये और वह बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 के रूप में आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, जी हां नहीं है पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। गेवर, अकल, चिमटा, चाट। जी हाँ नहीं है, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा गेवर है ना। गेवर अपना लाडलो देशी शब्द है, मतलब कि देश से आज आपकी जो आंचल की बात भाषा है उसके अंदर बोला जाता है। चिमटा बोला जाता है, चाट बोला जाता है। अकल अपना देशज शब्द नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, गेवर हो गया, चिमटा हो गया, चाट हो गया, उसके बाद हम बात करें लोटा हो गया, झोंपड़ी हो गई, खिचड़ी हो गई। ये जो सभी शब्द हैं वह देसी हम आम बोलचोल के लाडलो क्या हैं आपके बिल्कुल शब्द हैं। तो ये देसी शब्द के अंदर आएंगे, देशज के अंदर आएंगे। अकल आपका देशज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, वह कलयुग का राम है, वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा कौन सी है। जी हां, राम के अंदर संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, जातिवाचक संज्ञा का यहां पर प्रयोग हुआ है, बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है साथियों। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सोहन के पिताजी विदेश गए, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां, पूर्ण भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, आसन भूतकालिक क्रिया, सामान्य भूतकालिक क्रिया। जी हाँ, सामान्य भूतकालिक क्रिया है। कहां पर, सोहन के पिताजी विदेश गए। जी हाँ, सामान्य है परंतु भूतकाल में है, मतलब कि गए, जा चुके हैं, तो ये भूतकाल में है। जाएंगे मतलब कि सोहन के पिताजी विदेश जाएंगे, तो ये क्या कहां पर आएगा, बिल्कुल साथियों यह अपना भविष्य के अंदर आएगा। सोहन के पिताजी विदेश जा रहे हैं, तो ये क्या है, अपना वर्तमान काल के अंदर आएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा शहद लेकर इधर आओ, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। जी हां, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा
परिणामवाचक विशेषण है। जी हाँ, थोड़ा शहद लेकर इधर आओ। थोड़ा मतलब कि परिणाम है कितना, थोड़ा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। विषय सर्वनाम कौन सा है? बिल्कुल साथियों, सर्वनाम कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निहारिका कम बोलती है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जी हाँ, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है वह शब्द कैसा है? मतलब कि स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? पपीता, पीपल, बबूल, जामुन। जी हाँ, स्त्रीलिंग की बात करें तो जो बबूल है ना, बबूल, ये अपना स्त्रीलिंग के अंदर आता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। पपीता, पीपल और जामुन नहीं है साथियों, ये अपने स्त्रीलिंग के अंदर नहीं आएंगे। बबूल अपना स्त्रीलिंग शब्द है। बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंखों से आंसू छलक रहे हैं, वाक्य में रेखांकित पद में वचन है। जो आंसू शब्द है ना, इसके अंदर अपना वचन कौन सा है? एक वचन, बहुवचन, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, आंखों जो से आंसू छलक रहे हैं, इसके अंदर आंसू के अंदर साथियों बिल्कुल बहुवचन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। यहां पर रोहित ने पानी पिया, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक। रोहित ने पानी पिया, बिल्कुल साथियों यहां पर आपका कर्ता कारक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, क्योंकि रोहित पानी पी रहा है तो कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल साथियों, लड़के ने गीत गाया होगा, वाक्य किस काल का उदाहरण है? जी हां, अपूर्ण भूतकाल, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। जी हां, संदिग्ध भूतकाल का क्या साथियों यहां पर उदाहरण है, लड़के ने गीत गाया होगा। जी हां, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। लड़का गीत गाएगा, भविष्य है, लड़का गीत गा रहा है, वर्तमान है। ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, गलत नहीं होना चाहिए साथियों। उच्चारण करके देख लीजिएगा, सही आंसर बैठ जाएगा आपका। बृहन्नेतरे शब्द में संधि है, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण स्वर संधि, विसर्ग संधि। जी हां, व्यंजन संधि है यहां पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। चमवंग शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, चम्मू जोड़ अंग, चम जोड़ वंग, चम्मू जोड़ अंग, चम्मू जोड़ वंग। जी हां, चम्मू जोड़ अंग होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही दे रखा है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि का उदाहरण है मंदोदरी, रत्नाकर, सत्यार्थी, नित्यानंद। जी हां, मंदोदरी क्या है? अपने गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हां, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा साथियों। और आपको पता है ना, सुबह 8 बजे राजस्थान क्लास संस्कृति की क्लास, जी हाँ, आज नहीं हो पाई थी परंतु कल आपकी होने वाली है। और आपकी साथियों शाम को हम बात करें, हमेशा 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। रेगुलरिटी के साथ आप जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, प्रातः स्मरणे शब्द में संधि है, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जी हां, विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सप्रसंग शब्द में समास है। सप्रसंग, जी हां, सप्रसंग शब्द में समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अविभाव समास। जी हां, अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। सप्रसंग शब्द में समास की बात करें तो अव्ययीभाव समास यहां पर प्रयुक्त हुआ है। ध्यान में रखिएगा लाडलो।
प्रश्नानुकूल शब्द का सही समास विग्रह होगा प्रश्नानुकूल। जी हाँ, प्रश्न से आकुल, प्रश्न में आकुल, प्रश्न के लिए आकुल, प्रश्न का आकुल। जी हाँ, प्रश्न से आकुल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, नवागंतुक शब्द में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अविभाव समास, बहुव्रीहि समास। जी हाँ, नवागंतुक जो शब्द है उसके अंदर अपने समास की बात करें तो सही रहेगा कर्मधारय समास। जी हाँ, यहाँ पर कर्मधारय समास का लाडलो एक क्या है, उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास सुमेलित नहीं है? राजद्रोह का अपादान तत्पुरुष समास, सर्वव्याप्त का अधिकरण तत्पुरुष समास, रंगमंच का संबंध तत्पुरुष समास, जलधर का कर्मधारय तत्पुरुष समास। और तो आपके सभी सही हैं, ठीक हैं, परंतु रंगमंच का संबंध तत्पुरुष समास नहीं होगा, यह अपना गलत है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। दुष्परिणाम शब्द में से उपसर्ग है। जी हाँ, जो दुष्परिणाम शब्द है इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है? दुर, दुस, दुस, दुस। दुस के अंदर भी से तीनों आ चुके हैं, एक के अंदर एक है, दूसरे के अंदर दूसरा है, तीसरे के अंदर तीसरा है। कौन सा यहां पर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है दुष्परिणाम में? बताओ लाडलो। अरे जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दुस लिख रखा है वो भी हलंत वाला, और इसके अंदर अपना से कौन सा है, दूसरा है, ये आपका सही रहेगा। ये अपना यहां पर उपसर्ग प्रयोग में लिया गया है। जी हाँ, यहां पर ये से देखकर ये मत कर देना, गलत हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से हिंदी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? खुशहाल, निकम्मा, ओसर, निडर। खुशहाल नहीं है, खुशहाल यहां पर लाडलो नहीं है, परंतु निकम्मा, ओसर, निडर ये तीनों शब्द अपने हिंदी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। लखनवी शब्द में प्रत्यय का प्रकार है लखनवी। जी हां, कृत्रिवाचक कृत्रिवाचक कृदंत प्रत्यय, कृत्रिवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय। लखनवी के अंदर प्रत्यय की बात करें तो सही रहेगा संबंधवाचक तदित प्रत्यय। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट रहेगा लाडलो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, मरियल शब्द में मूल शब्द का वह प्रत्यय है। जी हां, मरियल जो शब्द है, जी हां यहां पर बात करें, मरियल जो शब्द दे रखा है इसके अंदर मूल शब्द कौन सा है और अपना प्रत्यय कौन सा है? बताओ साथियों, बताओ। मर प्लस यल, मरी प्लस यल, मरी प्लस यल, मरी प्लस यल। जी हां, मरियल शब्द में मरी जोड़ यल अपना क्या है? प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। कुहुहिनी, जी हां, कुहुकिनी शब्द किसका पर्यायवाची है? कुहुकिनी स्त्री का, सहेली का, कोयल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका पर्यायवाची लड़ लो, बताओ। जी हां, कोयल का क्या है? अपना पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तुणीर, तुणी, तूण, तड़ाग, खड़ग, करवाल, थोड़ा, लेस मात्र, रंग मात्र, विवाद, झगड़ा, कहासुनी। जी हां, सही आपका कौन सा रहेगा? बिल्कुल आप सही बता रहे हो साथियों। तड़ाग, खड़ग, करवाल जो शब्द है वह परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपके परस्पर अपने पर्यायवाची हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। उद्विग्न शब्द का उचित विलोम होगा उद्विग्न का? विरुद्धोवेग, अनुन्मत, विरुद्धनिवेग, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, निरुद्विग्न होगा उद्विग्न का उचित विलोम अर्थ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और लाडलो, अभी तक आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किए हैं, 10 मॉडल पेपर आपने नहीं लिए हैं,
मात्र 99 रुपए में आपको मिल रहे हैं। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी 2025 के लिए मॉडल पेपर है, जिसके अंदर लाडलो 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन राजस्थान की कला संस्कृति के, 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के। मॉडल पेपर के अंदर 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके आंसर, उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिलेगी। 10 मॉडल पेपर आपके होने वाले हैं मात्र 99 रुपीज में। जी हाँ, कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? 96 36 175 905 के ऊपर लाडलो आपको पेमेंट करना है 99 रुपीज। उसके बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर देना इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर है। आपको 10 मॉडल पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग में अशुद्ध है, गलत है? जी हाँ, भीरू का बहादुर, सुलभ का दुर्लभ, सुबोध का दुर्बोध, सर्जन का संहार। जी हाँ, भीरू का बहादुर नहीं होता, ये गलत है लाडलो। आपके बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है, मतलब कि गलत है, कौन सा गलत है साथियों? जी हाँ, देव का आकाश, भाग्य, विधाता, अर्थ का कारण, धन मतलब, उमा का दुर्गा, पार्वती, शारदा, उमा, दुर्गा, चंपला का चंचल, बिजली, लक्ष्मी। जी हाँ, यहां पर अनुपयुक्त मतलब कि गलत है। जी हाँ साथियों, हम बात करें, ये आपका सही है, ये सही है, ये सही है। उमा का दुर्गा, पार्वती, शारदा, उमा, दुर्गा, ये अपने लाडलो क्या है, सेम नहीं है, अनेकार्थी मतलब कि अनेक नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, ये गलत है साथियों। बाकी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा, बाकी आपके सही हैं सभी। चार शब्द का अर्थ एक संख्या है, तो चारू शब्द का अर्थ होगा। जी हां, चार का अर्थ होता है चार, ये चार होता है, परंतु जो चारू दे रखा है लाडलो, इसका अर्थ क्या होता है बताओ? जी हां, इसका अर्थ क्या होता है? गायब, सुंदर, थप्पड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, सुंदर होता है सुंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। खूबसूरत, बिल्कुल सुंदर आपका सही रहेगा। ब्यूटीफुल, बिल्कुल लाडलो सही रहेगा। सुंदर यहां पर आपका। जीवन को आघात पहुंचाने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। जी हां, जीवन को आघात पहुंचाने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा लाडलो, बताओ सही आंसर क्या होने वाला है यहां पर? जी हां, हम यहां पर बात करें लाडलो, आपके मिथ्यावादी, सांघातिक, सनातन, संहारक। जीवन को आघात पहुंचाने वाले को कहते हैं लाडलो सांघातिक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। पर्द शब्द के लिए उचित वाक्यांश है पर्द। जी हां, पर्द के लिए क्या होगा बताओ? विष्णु की गदा, अमावस्या की रात, शिव की जटाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। पर्द क्या होता है बताओ? जी हाँ, शिव की जटाओं को कहते हैं, जो शिव की जो जटाएं होती है ना, उसको पर्द कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा चावल मत खाना किस प्रकार का वाक्य है? निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। जी हाँ, निषेधार्थक वाक्य है। निषेध बताया जा रहा है कि सीमा, आप चावल मत खाना, निषेध किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, तो निषेधार्थक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, अपना अपना गृह कार्य करो किस प्रकार का वाक्य है? संकेतार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक। जी हां, आज्ञार्थक वाक्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अपना अपना गृह कार्य करो आज्ञार्थक कार्य का उदाहरण है। जी हां, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य नहीं साथियों, शुद्ध आपका शब्द का चयन करना है। यहां पर आपका मुमूर्छा या लाडलो मुमूर्छा कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या है यहां पर बताओ? चार आपके अलग अलग गलत दे रखे हैं, तीन तो एक सही है, उसका आपको पहचान करना है।
जी हाँ, मुझे ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ना, ये आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से लिखा जाएगा। बाकी तीनों आपके बिल्कुल साथियों गलत हैं, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, गलत है? जी हाँ, धनाढ्य और जुखाम, गरिष्ठ और करते करते, धनवान मत या फिर प्रख्यायान, अभ्यंतर या सर्वोपरि। जी हाँ, गरिष्ठ और करते करते जो शब्द है ये अपने अशुद्ध हैं साथियों। बाकी आपके जो आपके तीनों ऑप्शनों में दे रखे हैं दो दो शब्द आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। मैं इस सवाल के हल की तलाश में। थोड़ी देर बाद में वे वापस लौट आए। जी हां साथियों, मैं इस सवाल के हल की तलाश में हूं। यह अपना वाक्य शुद्ध है। बाकी तीनों आपके अशुद्ध लाडलो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक तो आपका ना अशुद्ध है, गलत है। तीन अपने शुद्ध हैं। बताना है आपको कौन सा गलत है, बताओ। मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता तो जो आप लगाते हैं। अभंग एक मराठी छंद है। उनके हर काम में प्रखर बुद्धि प्रकट होती है। 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। जी हाँ, ये अपना सही है, ये सही है, ये सही है, परंतु ये गलत है। 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई, ये अपना क्या है, गलत है। बाकी आपके तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए इत्यादि समुच्चय बोधक शब्दों के पूर्व किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्धविराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अपूर्ण विराम। जी हां, अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। कठिन शब्दों को स्पष्ट करने हेतु किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जी हां, कौन से विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं? कोष्टक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जी हां, ये कोष्टक होता है ना, इस चिन्ह का उपयोग करते हैं लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अकल के पीछे लठ लेकर फिरना मुहावरे का उचित अर्थ है। बुद्धि भ्रष्ट होना, स्वयं को हानि पहुंचाना, मूर्खता प्रदर्शित करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, मूर्खता प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं लाडलो अगले क्वेश्चन के लिए। जी हां, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है लाडलो। बिल्कुल, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करने के बाद प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा साथियों। जी हां, मारा जाना अर्थ के लिए उचित मुहावरा है। किरकिरी होना, काया पलट होना, किस्मत फूटना, काम आना। जी हां, बताओ मारा जाना मतलब क्या होता है? जी हां, मारा जाना मतलब कि साथियों काम आना। जी हां, मारा जाना मतलब कि काम आना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। उल्टी पट्टी पढ़ाना मुहावरे का उचित अर्थ है। उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब कि गलत शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है गंदी लिखावट मतलब कि इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लिखे ईसा पढ़े मूसा, लेना एक न दो देना, सकल चुड़ैल की मिजाज परियों के। उपयुक्त में से कोई नहीं। लिखे ईसा पढ़े मूसा मतलब कि लिखा हुआ खुद को ही समझ में नहीं आ रहा लाडलो। जी हां, गंदी लिखावट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर इसके लिए। सूत न कपास, जुलाहे से लठ मलाठा लोकोक्ति का भावार्थ है। कार्यारंभ में ही बाधा आना, अकारण विवाद होना,
समयानुकूल किया कार्य लाभप्रद होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, अकारण विवाद होना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। आपका कारण है ही नहीं और विवाद हो रहा है, यहां पर आपका सही रहेगा लाडलो। अंधा क्या जाने बसंत बहार लोकोक्ति का भावार्थ है। जी हाँ, अंधा क्या जाने बसंत बिहार मतलब कि अभोग्य वस्तु का आनंद नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। निरामिष शब्द में उपसर्ग है निर प्रति प्र अनु। जी हां, निर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं? एक से अधिक उपसर्ग, निरंतर, निरकुंस, निर्भिमान, निरस्त। जी हां, निर्भिमान के अंदर अपने क्या है, एक से अधिक उपसर्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। इक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, नहीं है। जी हां, यहां पर हमें बात करें लाडलो, बिल्कुल अपना मासिक बना है, भाषिक बना है, कायिक बना है, परंतु इक प्रत्यय से अपना पत्रिका नहीं बना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। जी हां, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बना अशुद्ध शब्द है सामाजिक, भौमिक, दैविक, पक्षिक। जी हां, पक्षिक अपना अशुद्ध है, इक प्रत्यय से बना हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? जी हां, मध्यंग, पटे और वसन, समा, मल्ले, श्रीखंड, विशीख, सायक और सर, आभा, कुनबा, कुल। जी हां, विशीख, सायक और सर जो तीन शब्द हैं ये अपने साथियों परस्पर पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा, बाकी आपके गलत हैं। बिल्कुल लाडलो, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं, और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए तो मात्र 99 रुपए में आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।